तो ये हम तीनों भाई हैं और हम लोग जा रहे हैं थ्रीसम करने दुबई में। सारे वेट कर रहे हैं, कुछ भाई लोग सो भी रहे हैं। अगला आदमी सो रहा है, काहे परेशान कर रहे हैं, अगला आदमी सो रहा है। वाह क्या शानदार खूबसूरत एयरपोर्ट है। भाई आज ना मेरा बहुत ही लंबा रोजा होगा। दूसरा होगा सफर, फिर तीसरा होगा एक सफर साथ में। इंशाल्लाह। चलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द बॉय हमजा मुद्दा। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube की दुकान पे। ये देखो शाहरुख खान कोलकाता के। ये हमारे शाहरुख भाई। पिछले 2 दिन से मैं कोलकाता में हूँ। कोलकाता में कोई ब्लॉग नहीं बनाया और जब भी मैं कोलकाता आता हूँ तो हमारा यही ऐसा गरीब खाना है भाई का। यहीं हम रुकते हैं जब हम कोलकाता आते हैं। हमारे 2 ही दोस्त हैं, शाहरुख भाई, हमजा भाई अपने। तो 2 दिन से घूम रहे थे, लेकिन अभी व्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट है दुबई के लिए। ये रहे हम और ये रहे हमारे आज़ाद भाई। दोनों भाई तैयार हैं। रमज़ान है, रोज़ा, इफ्तार, सहरी सब चल रहा है अपना अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया से। सहरी भी मैंने कर लिया, फजर की नमाज पढ़ ली है और अब बस बगल में यहाँ से एयरपोर्ट है। शाहरुख भाई हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे अपनी मिनी कूपर से। सो बिना लेट किए हुए निकलते हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है वो 9 बजे की एमिरेट्स। तो लेट्स गो। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही क्रेजी ब्लॉग में बनाने वाला और बहुत ही क्रेजी चीज़ें होंगी इस बार। लास्ट टाइम मैं जब दुबई गया था तो मैंने घुमाया नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया था, बट इस बार मैं एकदम बेहतरीन तरीके से व्लॉग बनाऊंगा। तो चलो निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट को। और वजह से कोलकाता एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। वैसे इस एयरपोर्ट से ही मैंने अपने लाइफ की जो सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जहाँ वीज़ा लगा के गया था वो यही था, और मैं गया था बांग्लादेश। याद है ना आज़ाद भाई? यहीं से हमने फ्लाइट ली थी एंड अभी हम दुबई की फ्लाइट ले रहे हैं, जबकि हम दिल्ली से भी ले सकते थे, बट कोलकाता से मोहब्बत है। शाहरुख भाई की मोहब्बत हमें खींच लाती है। भाई मेरे याद में रोइएगा मत अकेले रात में, ठीक है भाई? इफ्तार के बाद ही खा सकते हैं ना भाई, रोज़ा है भाई। सो भाइयों फाइनली आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मारते ही सबसे पहले हमारा काम है लगेज ड्रॉप करना और हमारी फ्लाइट्स है एमिरेट्स की। लेट्स गो। फर्स्ट टाइम फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ, बहुत ईजिली एकदम आराम से हो गया। कोई सवाल ही नहीं पूछा सबने, टिकट क्या है तुम्हारा, रिटर्न, होटल बुकिंग है, कुछ भी नहीं पूछा। बस क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सर जा रहा हूँ काम धंधा करने, बेरोजगारी हो गया बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अब और नहीं सह सकता मैं। उधर कहाँ जा रहे हैं? हम अपने भाई बंधु लोग को फ़ोन लगाते हैं। वैसे भाई अब यहाँ पे मुझे कुछ करने को है नहीं, आराम से सो जाऊँगा थोड़ी देर क्योंकि मेरा तो रोज़ा है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। फ्लाइट में भी 5 घंटे पता नहीं कैसे गुजरेगी। तो बस चलते हैं, मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे और आपको दुबई दिखाएंगे कि रमज़ान में दुबई का क्या नज़ारे होते हैं। हमारे बिहारी भाई मेरे साथ। सो ये हम तीनों भाई हैं और हम लोग जा रहे हैं थ्रीसम करने दुबई में। मतलब तीनों भाई साथ में। हाँ मतलब थ्रीसम इन द सेंस कि मतलब घूमेंगे सब साथ, घूमेंगे हम लोग, एंजॉय करेंगे। गलत वे में नहीं लेना है guys। थ्रीसम का मतलब आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं। थ्रीसम मैं तो मतलब कुछ 3 और- दोस्त साथ में घूमते मैं हैं। तो कुछ और ही समझ लिया हमजा भाई। क्या भाई देख रहे हैं गाइस, पहली बार गाइस पहना हूँ इस तरीके से, सबने बोला अच्छा है तो मैंने भी कहा ठीक है। एकदम एम स्पोर्ट वाला लोगों के साथ। आज वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, $1000 उड़ाएंगे। क्या बोलते हैं? बाइक चलाइए आप वहाँ? मेरा बाइक पहुँच गया है। ठीक है चलाएंगे, क्या दिक्कत। नहीं मिला तो फिर रात में पनिशमेंट भी मिलेगा। हम इनको नहीं जानते, ये मेरे साथ नहीं है भाई। तो भाई जितने भी भाई लोग हैं ये सारे वेट कर रहे हैं, कुछ भाई लोग सो भी रहे हैं। कुछ अगला आदमी सो रहा है, काहे परेशान कर रहे हैं, अगला आदमी सो रहा है, फ्लाइट छूट गया, अगला- चला गया दुबई, चला गया अपना। अगला आदमी सो रहा है तो आप काहे परेशान कर रहे हैं अगले आदमी को? बताइए। सो भाइयों फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया ये लोग लाइन में ऐसे क्यों लग जाते हैं। जैसे लग रहा है कि इनको सीट तभी मिलेगा जब ये लाइन में आगे जाएंगे। आजाद भाई आज तक मुझे ये चीज नहीं समझ में आया कि लोग लाइन में क्यों लगते हैं। मैं हमेशा वेट करता हूँ आराम, सारे भाई बंधु बोर्ड हो जाते हैं तब मैं आराम से बोर्ड करता हूँ। देखिए गाइज, इकोनॉमी क्लास का लाइन वो रहा, बिजनेस क्लास का लाइन उधर, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम एंड गोल्ड, उसमें भी लाइन है भाई। भूल नहीं ना चाहिए आप लोग, अकेले रह लीजिएगा ना भाई, अकेले। आज़ाद भाई आप यहाँ हैं, आपने मुझे मिस तो नहीं किया। हम लोगों ने लेट से वेब चेक इन के इस चक्कर में हमारा सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे आ गई। भाई फ्लाइट में बैठने के बाद मैं तो सुबह सो गया, 3-4 घंटे, अभी जस्ट उठा हूँ और लैंड हो गया हूँ। देखो रनवे दिख रहा है ना मैं। फाइनली दुबई में आपका स्वागत है। पहली बार दुबई आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत नींद आ रही है। आपके बहुत पैसे खर्चे होने वाले हैं, मतलब ये सोचिए कि आएगा कहाँ से। कौन सर्च करवा लेते हैं उसके। भाई पहुंच गए हैं हमजा भाई भी,
हमजा भाई पहुंच गए, पीछे नहीं छूटे। हमजा भाई भी दूसरे फ्लाइट से पहुंच गए अर्जेंट में, छोड़ नहीं रहे दीक्षा भाई। भाई पूरा एयरपोर्ट एकदम खाली, एकदम आराम से इमिग्रेशन होगा। अब समझ में आया कि भीड़ क्यों नहीं है, तभी मैं बोलूँ कि सब गया कहाँ। अभी यहाँ से हमें पहले ट्रेन पकड़ना है, देन आफ्टर हमें जाना है पासपोर्ट इमिग्रेशन के पास। वाह क्या शानदार खूबसूरत एयरपोर्ट है। लास्ट टाइम में जिस टर्मिनल पे आया था ना, गलत टर्मिनल, वो वाला बेकार सा था। ये बड़ा खूबसूरत सा टर्मिनल है। भाइयों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दुबई एयरपोर्ट से बाहर और सीधा होटल की तरफ जा रहे हैं। वैसे यार मौसम इतना प्लेजेंट और इतना सही है ना इस वक्त, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल में है, 29 डिग्री है, तो गर्मी नहीं है, ठंड भी नहीं है, बहुत सही है। वरना लास्ट टाइम मैं जब दुबई उतरा था ना, मेरी बैंड बज गई थी। ऐसी गर्मी कि मैं आपको क्या बताऊं। और अभी बहुत सही है मौसम, रमज़ान भी है, रोज़े भी हैं। तो ये देखो भाई बाइक की स्पीड, ये देखो भाई, ये जो है टर्मिनल 1 है। दूसरी जो अगर आप कोई भी फ्लाइट लेंगे ना, एयर इंडिया या कोई सा भी इंडिगो वगैरह, तो वो यहाँ से उड़ती है। बाकी जो टर्मिनल नया वाला था वो एमिरेट्स ही पूरा उसको मतलब ये करता है। हाँ बस भाइयों फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ गाड़ियाँ देखो कौन सी खड़ी है। जी वैगन लाइन से खड़ी है और इसके पीछे खड़ी है लैम्बोर्गिनी, दिख नहीं रही है। ये आज का हमारा होटल। सो लगेज आ गया है, एक से एक गाड़ियाँ खड़ी है भाई। लेट्स गो। भाई ये होटल पूरा ऐसा सर्कल है। 44th फ्लोर पे रूम है। आ जाओ तुम्हें रूम दिखा दें। क्या सेक्सी व्यू मिला होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊंचा है। पूरा सर्कल काट के एक बार आगे लग रहा है, पूरा ऐसा सर्कल है रूम यार। सो भाई रूम कुछ ऐसा है बेहतरीन सा। आराम से 4 लोग यहाँ सो सकते हैं, 2 इधर 2 उधर। बाकी रूम देखो क्या है कि दुबई में इतना बड़ा स्पेशियस रूम मिलता नहीं है, जबकि है काफी महंगा होटल, 5 स्टार होटल है। बट व्यू चेक करो, बालकनी देखो कितना बड़ा है। वॉशरूम है इधर एकदम बेहतरीन सा, बाथ टब वगैरह है। अभी बाथरूम में मेरा एक आदमी गया हुआ है, इसलिए आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहे हैं। बाथरूम भी बड़ा सा है एंड ये कुछ ऐसा व्यू है। भाई ये सब चेक करो, मिनी बार में क्या क्या है। नीचे फ्रिज में तो सारी चीज़ें हैं ही, बट यहाँ देखो क्या क्या है। ये देखो भाई क्या है, प्ले सेफ, समझ ही गए होंगे क्या ये क्या है। बहुत आगे जा चुका है। वैसे यहाँ पे किबला का भी है लोकेशन। और दुबई में आप किसी भी होटल में जाएंगे, अच्छे होटल में, तो आपको ये चीज़ें आसानी से मिलेंगी। कुरान है यहाँ पे और ये रहा प्रेयर मैट भी है यहाँ पे आराम से। अभी मैं फटाक से वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ लेता हूँ ज़ोहर का, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। वॉशरूम कुछ ऐसा है, बेहतरीन है। हम सारा बेहतरीन, सबसे बेहतरीन नज़ारा ये है। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखो, मस्जिद भी यहीं पे एकदम पास में। भाई आज ना मेरा बहुत ही लंबा रोज़ा होगा। फेरी मैंने किया था कोलकाता में सुबह 3:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैं सो गया था और फ्लाइट पकड़ा सुबह 9 बजे। 5 घंटे की फ़्लाइट थी। 9 बजे के हिसाब से मैं जब यहाँ लैंड किया तो 2 बजना चाहिए था, बट जब मैं यहाँ लैंड हुआ तो 1.5 घंटा टाइम ट्रैवल होकर पीछे चला गया और तब यहाँ वक्त हो रहा था 12:30, मतलब जो। और यहाँ पे जो इफ्तार का वक्त है वो 6:15 है। वैसे कोलकाता में जो इफ्तार का वक्त है वो आई थिंक 5 बजे 5:40 का है, तो मतलब 2-2.5 घंटे का डिफरेंस हो गया है। बाकी शाम ऑलमोस्ट हो रखी है। क्या बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। और ये देखो यहाँ सामने मस्जिद है, यहाँ देखो इफ्तार का इंतज़ाम है। सारे लोग यहाँ आके बैठ चुके हैं, तो बस चलते हैं नीचे, मस्जिद में इफ्तार करेंगे और देखेंगे कि दुबई में इफ्तार का मामूल कैसा होता है। सो लेट्स गो। हाँ ये देखो भाई, मौसम इतना शानदार हो रहा है ना इस वक्त। वरना लास्ट टाइम मैं जब दुबई आया था ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं गर्मी से परेशान हो गया था। और मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र ही इसी चीज़ की हो रही थी कि रमज़ान है, रोज़े रखना है, कैसे होगा क्या होगा। बट मौसम बहुत अच्छा है। वो देखो सामने रहा होटल, ऊपर से दिख रहा था। ओहो हो, हम लोगों ने मस्जिद में तो बस लेट पहुंचे थे। मस्जिद में इफ्तार का इंतज़ाम होता है, बट अगर आप सही वक्त पे पहुंचेंगे तो ही शायद आपको मिलेगा, वरना फिर पानी पी के काम चलाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा लेट आए थे, बट आसपास में बहुत सारे कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ पे इफ्तार का आराम से आपको मिल जाती है चीज़ें। तो हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, इफ्तार कॉम्बो हमने लिया है और भी 2-3 चीज़ें लिए। और थोड़ा खाएँगे, उसके बाद बॉडी में एनर्जी आएगा, तब उसके बाद घूमने जाएंगे ना भाई। अगले 5 दिन के लिए जो हमारा स्टे है वो इसी होटल के अंदर है। और लिटरली ऐसा लग रहा है सुपरनोवा जैसा है भाई। और मौसम इतना अच्छा, हवा चल रहा है एकदम बेहतरीन, शानदार गाना, मज़ा आ रहा है। अभी मस्त पेट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत अच्छे से हो गया। अभी जाते हैं, फिर ऊपर भाई लोग को जगाते हैं। 2 भाई अपने सो रहे हैं क्योंकि वो लोग भी थके हुए हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान बनता है, कहाँ घूमने जाते हैं। सो लेट्स गो दुबई। मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था, मैंने कहा दवा लेना। आदित्य भाई अंदर है, मेरे नाक में हो रहा है, मेरे आँख में हो रहा है, मेरे कान में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा देख के पता नहीं क्या क्या। उसके बाद उसने मुझे कितना बिल हुआ, 169। भाई भी आराम से, पता है कितने का दवा हुआ, 4200 रुपया।
ये देखो भाई, इतना सा नाक में लगाने का, लोल में लगाने का, ये लीजिए, मुबारक हो, आपने शॉपिंग किया, बहुत बढ़िया। पैसा हो तो ऐसा हो है भाई। दुबई में ना समझ में ही नहीं आता है 169 ना, मजाक लग रहा है भाई। हम लोग गाड़ी में घूमते घूमते थोड़ा दुबई के सड़कों पे, गलियों में घूम रहे हैं। एक बड़े खास शख्स से मिलने जा रहे हैं जो अभी काफी चर्चे में है, जस्ट बिकॉज कि वो साइकिल से इंडिया से चलते चलते दुबई तक पहुंच चुके हैं और वो हज पे जा रहे हैं। आप सबने वीडियोस अगर देखा होगा तो ज़रूर से देखा होगा, हाफिज हकीम साहब, बस वो यहीं पे है। भाई भी दुबई पहुंचे हुए थे, मैं भी पहुंचा हुआ था, काफ़ी टाइम से हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा मुलाकात कर लिया जाए, मिल लूँगा उनसे, कुछ आइडिया मिल जाएगा मुझे, मैं भी अगर ऐसा कुछ प्लान करूं बाइक से तो कैसे होगा। चलिए उनसे मिलते हैं और आपको मिलाते हैं। सो भाइयों, काफ़ी देर से हम लोग बैठे हैं हाफिज साहब के साथ, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल है, इतने सवाल है मेरे दिल के अंदर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोग एक डेट फिक्स करके बैठेंगे आराम से और सारे सवालों का जवाब लेंगे भाई साहब, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आई, कैसे कैसे ये सफ़र किया, कि कभी अगर हमें प्लान करूँ, प्लान तो है, अगर पॉसिबल हुआ, चीज़ें हुई तो करेंगे कोशिश। हम तो बोलते हैं भाई प्लान करो, नहीं प्लान है, क्योंकि देखिए एक कदम हमारे पास हाँ, अब तो हमारे पास एक्सपीरियंस आदमी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कदम बढ़ाएंगे तो कदम दूसरे कदम आपकी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इरादा है मेरा, पूरा इरादा है, करेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। फिलहाल अभी बैठे हैं हम लोग, बातें कर रहे हैं, ब्लॉग थोड़ा कम कर रहे हैं, आराम से किसी टाइम पे बैठ के एक पूरा डिटेल वीडियो शूट करेंगे कि कैसे सफ़र शुरू हुआ, कितना टाइम लगा, और आपके भी जो सवाल वगैरह होंगे आप ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में, पूछेंगे आराम से। फिलहाल हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त दुबई का, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, वरना गर्मियों में तो जो हालत ख़राब होती है ना, यहाँ पे ऐसे आप बैठ भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं, बाकी काफ़ी अच्छा माहौल है, रमज़ान का महीना है। अब आगे का सफ़र देखते हैं। आपसे मिलकर बहुत मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, काफ़ी टाइम आप हमारे विला पर आए हैं। नहीं आऊँगा मैं, वहीं शूट होगा ना, फिर आएंगे इंशाल्लाह। कल या परसों प्लान करके आते हैं इंशाल्लाह, रुकेंगे रात में, रात पूरा अपना ही है, पूरा आते हैं इंशाल्लाह। दूसरा होगा सफर, फिर तीसरा होगा, एक सफ़र साथ में भी होगा। इंशाल्लाह। वक्त हो रहा है इंडिया का 2:30 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा है भाई, दिखाना कोई। गोश्त आता है ना घर में, तो अभी हम लोग जो है सहरी कम डिनर कर रहे हैं। पूरा दुबई घूम घाम के, खाना पीना खा के, एक चक्कर काट के फाइनली हम लोग वापस आ गए होटल पे। भाई बहुत ही बेहतरीन दिन गया आज का, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें हमने घूमा। सच बताए तो इस वक्त मैं दुबई और हम लोग ना बस ऐसे ही आए, हमारा ना कोई प्लान है, ना कोई मकसद है। हमने वीज़ा ले लिया था किसी टाइम पे, और हम किसी काम से, बट उस टाइम पे वो हो नहीं पाया, तो बट मज़ा आ रहा है। तो आज का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। हमने आपको थोड़ा बहुत घुमाया, थोड़ा बहुत मिलाया, कोलकाता से उड़ा के दुबई तक पहुंचाया। अभी देखिए क्या है, प्लान तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, बट रमजान है, इस वजह से हम लोग भी फिर भी इतना घूम लिया जैसे लग रहा है कि 4-5 दिन से दुबई में। तो वही है, ये उस तरीके से चीज़ उतना नहीं कर रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है। हो कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अभी हम अगले 4-5 दिन तक हैं और भी जो चीज़ें करेंगे हम आपको ज़रूर से दिखाएंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बाय बाय।